गुरुग्राम में विकास के सभी क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व ग्रोथ देखी गई है। विशेष रूप से उद्योग और शहरीकरण में आज ये मल्टीनेशनल कंपनीज रियल एस्टेट, शॉपिंग मॉल और कॉर्पोरेट हब का केंद्र बन गया है। नमस्कार, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी लास्ट वीडियोस पे काफ़ी सारी क्वारीज आई हैं मुझे कि अफोर्डेबल जो 25 लाख के बिके थे 50 लाख के हो गए हैं, क्या हमें बाय करना चाहिए, क्या इनका फ्यूचर होगा, क्या इनके रेट आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी क्लैरिटी लैक कर रही है मार्केट। लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं कि अफोर्डेबल जो 25 लाख में किसी इंसान को मिले हैं वो आज 50 लाख में बेच रहा है। क्या हमें इस टाइम पे एंटर होना चाहिए, क्या हमारी प्रॉपर्टी यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या हम वहाँ स्टक हो जाएंगे। तो हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ क्लैरिटी में देने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। अफोर्डेबल सेगमेंट क्या है। बेसिकली अफोर्डेबल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जहाँ पे आपको 25 लाख में फ्लैट्स मिलते थे गुड़गांव में। अभी वो स्कीम हॉल्ट पे है। क्यों हॉल्ट पे है? क्योंकि देखिए ये जो स्कीम थी ये एक जॉइंट वेंचर था प्राइवेट बिल्डर का और सरकार का। तो जब भी प्राइवेट बिल्डर, मतलब जो फ्लैट्स थे आपके, वो प्राइवेट बिल्डर आपको बना के देता था। सरकार सिर्फ ऑक्शन करती थी, लिस्टिंग करती थी, सरकार की वेबसाइट पे जाके आपकी लॉटरी लगती थी, पर जो बनाने का काम था वो आपका बिल्डर का था। तो जहाँ पे गुड़गांव में, अगर हम गुड़गांव की स्पेसिफिकली बात करें, तो यहाँ पे लैंड इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है प्राइस की। अगर कोई भी बिल्डर आज लैंड बाय करके कोई अफोर्डेबल स्कीम के अंडर नई रेसिडेंस अपनी निकालना चाहता है, कोई सोसाइटी बनाना चाहता है, तो वो अभी नहीं कर सकता क्योंकि उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए नियर फ्यूचर में मे बी सरकार कुछ मिलके कुछ प्राइजेज में चेंजेस लाए और हम अफोर्डेबल हमें न्यू देखने को मिले, पर अभी के लिए इस स्कीम पे हॉल्ट है और अभी कोई नए प्रोजेक्ट हमें आते नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी डिमांड की। तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए इसकी डिमांड इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि गुड़गांव में आज 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के बजट के बहुत सारे बायर हैं जो 2 BHK 3 BHK यूनिट ढूंढ रहे हैं। और फिर ऑप्शंस हमारे पास गुड़गांव में क्या है? अगर आप 50 से 1 करोड़ के बीच की बात करते हैं तो गुड़गांव में कोई भी न्यू ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हुड्डा सेक्टर्स में पुराने फ्लोर्स हैं, या आपकी पुरानी कुछ सोसाइटीज़ जो मतलब कि आपकी जो ब्रिक्स पे बनी हुई हैं वो हैं, और उसमें या CGHS कुछ सोसाइटीज़ हैं उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। पर जब भी आप एंटर करने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आता है कि यार पुरानी कंस्ट्रक्शन क्यों ख़रीदनी है, हम 1 करोड़ पे भी कर रहे हैं और हमें पुरानी कंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो फिर जो बायर है वो नई कंस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। जब आप नई कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो जब आप अफोर्डेबल सेगमेंट देखते हैं तो अफोर्डेबल सेगमेंट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखिए अफोर्डेबल में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक रेसिडेंसी मिलती है, मतलब कि आपके लैंड बैंक के बाहर आपकी अफोर्डेबल के अंदर आपको ओपन स्पेस मिलता है, आपको गेटेड कम्युनिटी मिलती है, आपके गार्ड होते हैं। हाँ, कुछ अफोर्डेबल्स में मतलब काफ़ी सारे में पार्किंग्स नहीं है, बट ओपन स्पेस होता है कि आप पार्क कर सकते हैं। कुछ में पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो वो जब भी आप बाय करने जाएं उसका ध्यान रखें। तो अब हम अफोर्डेबल्स की प्राइसिंग की बात करते हैं कि 25 लाख की चीज़ आज 35 की, 40 की, 50 की कैसे हो गई। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफोर्डेबल की प्राइसिंग पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर है आपका लोकेशन का। अगर आप एक अच्छी जगह अफोर्डेबल आपका निकलता है या आप बाय करते हैं तो आपको रेंट काफ़ी अच्छा आ जाता है। 20 से 25 हज़ार आपका रेंट आ जाता है 2 BHK का। दूसरी चीज़ है अम्यूनिटीज़। अगर आपकी अम्यूनिटीज़ मतलब ओपन स्पेस कितना है, पार्क कैसा है, मेंटेनेंस कैसी है, तो वो देख के आपको बाय करना चाहिए। तीसरा है आपका बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और बिल्डर का नाम, कि बिल्डर कितना वो पास्ट में काम कर चुका है, कितना अच्छा वो आगे डिलीवर कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें देखेंगे। अगर आप किसी 60 लाख वाले प्रोजेक्ट की अगर बात करें जो आज 60 लाख में बिक रहा है अफोर्डेबल में, तो अगर आप देखेंगे उसकी लोकेशन अच्छी होगी, उसकी ओपन एरिया अच्छा होगा, उसमें पार्किंग का एरिया आपको मिल जाएगा भले ही वो ओपन हो, ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी लोकेशन अच्छी होगी, आपका आसपास हैबिटेशन अच्छा होगा। तो अगर आपकी ये सारे फैक्टर्स होंगे तो वो प्रोजेक्ट आपको 50 से 60 लाख के बीच मिलेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 35 से 40 के बीच में भी होते हैं, 30 से 40 के बीच में भी होते हैं, बट वहाँ पे अगेन किसी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी में पार्किंग लैक करते हैं इंसान, कहीं हैबिटेशन नहीं है, कहीं कनेक्टिविटी का इशू है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी अफोर्डेबल की जो रीसेल में प्राइसिंग आ रही है वो आ रही है 50 लाख भी आ रही है, अच्छे अफोर्डेबल्स की 60 लाख भी आ रही है। तो अब हम बात करते हैं आज के सिनेरियो में किसी बायर को, देखिए 3 तरीके के लोग हैं मार्केट में। एक बायर जो एंड यूज़र है, एक इन्वेस्टर जो जल्दी इन्वेस्ट करके जल्दी एग्जिट लेना चाहता है, और एक इन्वेस्टर जो
एंटर करके होल्ड करना चाहता है और रेंटिंग यील्ड की तरफ जाता है। तो मैं तीनों के लिए स्पेसिफिकली तीनों को एक एक करके एडवाइस देता हूँ कि आप क्या चुन सकते हैं। जो भी मेन्यू आपका अवेलेबल है इस वक्त आपका रियल एस्टेट की मार्केट में गुड़गांव में। तो एंड यूज़र की हम बात करते हैं। पहले देखिए, एंड यूज़र को जब आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ 25 लाख में बिकी है पर आज 50 लाख की हो गई है, तो उसका कोई रीज़न है। शायद वहाँ पे पार्किंग का स्पेस ठीक ठाक अवेलेबल है, शायद लोकेशन अच्छी है, शायद हैबिटेशन अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। तो अगर आप एक एंड यूज़र हैं जो 50 लाख में गुड़गांव के अंदर घर खरीदने आए हैं, तो आप ऐसी कोई सी भी सोसाइटी जो आपको कंस्ट्रक्शन में अच्छी लगे और इन पॉइंट्स पे खरी उतरे, आप वहाँ पे जाके यूनिट बाय कीजिए, क्योंकि आपका मेन गोल है वहाँ पे रहना, ना कि ये कि आप जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप एक अच्छी रेसिडेंसी देख के वहाँ यूनिट बाय कीजिए। और विद लॉन्ग रन, जब आप लॉन्ग रन की बात करते हैं तो कभी भी रियल एस्टेट में लॉन्ग रन में आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है आपका रियल एस्टेट एसेट भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो एंड यूज़र के लिए मेरी एडवाइस। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर के बारे में जो एंट्री लेके एग्जिट करना चाहता है। तो जो भी इन्वेस्टर इस वक्त अफोर्डेबल में एंट्री लेके एग्जिट करना चाहता है, अगर वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो रेडी टू मूव है और वो 50-60 लाख पे ट्रेड हो रहा है, तो उसमें एंटर ना करें। क्योंकि आप अगर 50-60 लाख के रेट पे एंटर करेंगे तो आपको एग्जिट जब मिलेगा तो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा पाएंगे। तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए कि आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाए जो अच्छी लोकेशन पे हो, अच्छे बिल्डर का हो और जहाँ पे आपको फ्यूचर में रेंट आने की संभावना हो। क्योंकि रेंट है जो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसिंग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप एक अच्छी लोकेशन पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय करते हैं तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रेडी टू मूव होता है, टेनेंट आते हैं, टेनेंट हैबिटेशन बढ़ाते हैं और आपका प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ आप जाएं, वहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं 38 से 40 लाख के बीच में। वहाँ पे आप एंटर कीजिए, जब प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा 50 लाख में बेचिए, आप अच्छा मार्जिन कमाएंगे। फिर आपका तीसरा आता है इन्वेस्टर जो होल्ड करना चाहता है। तो जो इन्वेस्टर होल्ड करना चाहता है, जब वो 50 लाख पे एंटर करता है तो उसकी रेंटिंग यील्ड आती है 4 से 5% ईयरली। अगर वही यूनिट उसे लॉटरी में 25 लाख में मिलती तो रेंटिंग यील्ड 10 से 12% भी चली जाती है। पर इंडिया में, अगर इंडिया में और वर्ल्ड की भी बात करें, तो जब आप रियल एस्टेट में एंटर कर रहे हैं 5 से 6%, वो भी इंक्रीजिंग रेंटिंग यील्ड जो हर ईयर आपकी 10% बढ़ेगी, बुरी नहीं है, अच्छा ऑप्शन है। कोई भी रेसिडेंसी जो अभी रेडी टू मूव हुई है, जिसको 1-1.5 साल हुआ है, आप उसमें एंटर कीजिए, 50-60 लाख में यूनिट बाय कीजिए, रेंटिंग यील्ड कमाइए 5 से 6% और विद टाइम 5 से 10 साल में अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आखिरी में यूज़र, देखिए घर का काम क्या है, घर का जो यूज़ केस है वो ये है कि किसी इंसान को आके रहना है, चाहे वो टेनेंट हो चाहे आप हो। अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बाय करते हैं जिसमें आप भी रह सकते हैं तो ऑब्वियसली कोई टेनेंट रहना चाहेगा। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट बाय कीजिए जो अच्छी लोकेशन पे हो, अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, अच्छी वहाँ पे हैबिटेशन हो, रेंटिंग वहाँ पे अच्छी आती हो, आसपास कंपनीज हो, तो आपको रेंट अच्छा आएगा और 10 साल तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेंट कमाइए, उसके बाद जो आपका इन्फ्लेटेड रेट होगा उस पे आप डिमांड के साथ, चाहे आप उसे बेचिए चाहे आप होल्ड कीजिए, आपके पास ऑप्शंस रहेगा। सो अब कुछ लोगों की क्वारीज ये भी होती हैं कि सर आगे जब प्रोजेक्ट्स अभी जैसे हॉल्ट लगा हुआ है, पर कुछ टाइम बाद जब गवर्नमेंट को रियलाइज़ होगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जब गवर्नमेंट न्यू प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च करेगी तो जो हम 50 लाख में यूनिट बाय कर रहे हैं उसकी जगह हम जो नए रेट्स आएंगे, भले ही वो आज 25 लाख है, आज का अफोर्डेबल का रेट 25 लाख है, सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि किसी प्राइवेट बिल्डर का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो वो इसलिए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहा, तो 25 लाख का प्राइस 30 लाख कर देती है 2 BHK का, और फिर कोई प्राइवेट बिल्डर लॉन्च करता है। तो कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर क्यों ना 50 लाख की चीज़ बाय करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम वहाँ पे लॉटरी लगाएं। ठीक है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वेट कीजिए कि गवर्नमेंट लाएगी, फिर आप दोबारा लॉटरी लगाइए, फिर अपनी किस्मत ट्राई कीजिए। पर अगर आप थोड़ा भी बुलिश हैं रियल एस्टेट को लेके, अगर आपको पता है रियल एस्टेट कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, तो जो 50 लाख की चीज़ है अगर वो आप एक अच्छी सोसाइटी में बाय करते हैं तो वो भी इस वक्त कोई बुरा ऑप्शन आपके लिए नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सपोज़ कीजिए कि नए 10 अफोर्डेबल और लॉन्च होते हैं और प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। अब जब 10 प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे तो उसमें से 5
एवरेज होंगे और 5 बहुत अच्छा करेंगे। तो अगर आपका जो प्राइस है वो 30 लाख है अब गवर्नमेंट का, 25 लाख की जगह 30 लाख है, तो जब वो बन के तैयार होगा तो अगेन क्योंकि रियल एस्टेट आपकी मार्केट अच्छा कर रही है तो फिर 60 लाख हो जाएगा। तो अगर आपकी लॉटरी नहीं लिख रही तो फिर आपने 50 लाख की भी चीज़ नहीं ली और अब आपकी जो नई चीज़ है वो 60 लाख की हो गई। तो जब भी आप अच्छा प्रोजेक्ट बाय करने जाएंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइसिंग है वो सेट हो रखी है, क्योंकि डिमांड है उस प्रोजेक्ट में। देखिए ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो 35 और 40 लाख पे भी ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो 50 और 60 लाख पे ट्रेड कर रहे हैं। उसमें बस डिफरेंस यही है कि जब आप एक घर लेते हैं तो आपको वहाँ पे रहना है, वो सिर्फ लेके रखना नहीं है। और जब आप रहते हैं या आपका कोई टेनेंट आता है जो आपको रेंट देता है, जो आपको मतलब पैसिव इनकम प्रोवाइड कराता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छी रेसिडेंसी में फ्लैट लें, क्योंकि कोई भी टेनेंट बेकार जगह पे रहना नहीं चाहेगा। आजकल लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है और जो नई जनरेशन आ रही है उनका भी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो कॉरपोरेट हैं वो चाहते हैं कि हम एक गेटेड कम्युनिटी में और पीसफुल इन्वायरमेंट में रहें। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बाय करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए अभी कोई न्यूज़ नहीं है, बट जिस तरीके से डिमांड है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी और मे बी प्राइसिंग में कुछ चेंज आएगा और अफोर्डेबल जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर अफोर्डेबल पॉलिसी नहीं तो गवर्नमेंट कुछ और लेके आएगी, बट डिमांड रियल एस्टेट में 1 करोड़ से नीचे की इस वक्त बहुत ज़्यादा है गुड़गांव में। और 1 करोड़ से नीचे आपके जो और ऑप्शंस हैं वो रीसेल के ऑप्शंस मिलते हैं आपको हुड्डा सेक्टर्स में, जो पुराने फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एंड यूज़ के लिए देखना है। ये मेरी तरफ से क्लैरिटी है, जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है, जैसे मैं मार्केट में काम करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ। तो अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या फ्यूचर हो सकता है। और एंडिंग में यही करना चाहूँगा कि जब भी प्रॉपर्टी लें याद रखें कि वो आप एक घर ले रहे हैं और घर रहने के काम आता है, चाहे आप रहें चाहे आपका टेनेंट। तो अच्छी जगह बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोचिए। अगर आप इस फिलॉसफी में रहेंगे कि आप घर ले रहे हैं और आप एक अच्छा घर लें जहां आप भी रह सके, कोई और भी रह सके, तो आप कहीं भी लीजिए, आपका हमेशा तीर निशाने पे ही लगेगा। बाय बाय, सी यू।